बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक क्लास का हमने चैप्टर स्टार्ट किया था बायोकेमिस्ट्री, जिसमें हमने बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन को डिस्कस कर लिया था और इसके अलावा हमने डिस्कस कर लिया था कार्बोहाइड्रेट और मोनोसेक्राइड। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन हमने की थी कि कार्बोहाइड्रेट तीन टाइप्स के होते हैं, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट हम देखते हैं ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड क्या होते हैं? ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, ओलिगो का मतलब होता है फ्यू और इसका मतलब होता है सेक्राइड्स का शुगर। तो ऐसा शुगर या ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो फ्यू शुगर से मिलकर बना होता है। और अमाउंट का अंदाजा लगाएं तो ओलिगोसेक्राइड्स में 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स होती हैं कि ओलिगोसेक्राइड्स वो कंपाउंड होता है जिसकी हाइड्रोलिसिस की जाए तो 2 से लेकर 10 तक मोनोसेक्राइड इसमें पाए जा सकते हैं। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है कि वाटर के साथ रिएक्शन कराना। मतलब ओलिगोसेक्राइड वो वाला कार्बोहाइड्रेट है जब इसका हम वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो 2 से लेकर 10 तक ये मोनोसेक्राइड प्रोड्यूस कर सकता है। इसके अलावा ये होता है क्रिस्टलाइन, इसकी अपीयरेंस क्रिस्टल्स की तरह होती है। जिस तरह आपने देखा होगा चीनी होता है, चीनी देखिए क्रिस्टल्स की तरह, उस तरह से ओलिगोसेक्राइड्स भी क्रिस्टल्स की तरह होती है। मीठी होता है ये भी। इसके अलावा वाटर के अंदर ये भी सोल्यूबल होता है, वाटर में हल होके 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स प्रोड्यूस कर देता है। इसके बाद हम देखें कि एक तो हमने मोनोसेक्राइड पढ़ा था, मोनोसेक्राइड सबसे छोटा होता है। अब यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि मोनोसेक्राइड दूसरों के साथ अटैच हो जाता है। तो एक मोनोसेक्राइड दूसरे मोनोसेक्राइड के साथ जब अटैच होता है तो उनके बीच में एक लिंक बनता है, उनके बीच में एक बॉन्ड बनता है जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इस लिंकेज को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये क्या करता है? 2 मोनोमर को आपस में अटैच करके रखता है। अब यहां पर होती है 2 to 10, तो हो सकता है 3 हो। इस तरह से इनके बीच में जो लिंकेज होती है इसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसके अलावा एक और डेफिनेशन इसमें आती है डाइसेक्राइड। अब यहाँ पर DI का मतलब होता है 2। तो ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें 2 मोनोसेक्राइड्स हो उसे हम कहते हैं डाइसेक्राइड। इसके बाद हमारे पास इस ओलिगोसेक्राइड की एग्जांपल हमारे पास आ जाती है सुक्रोज, माल्टोज, लेक्टोज। लेक्टोज जो होती है मिल्क में पाई जाती है, मिल्क शुगर है। माल्टोज माल्ट में पाई जाती है, माल्ट शुगर है। और सुक्रोज ज्यादातर फ्रूट्स में पाई जाती है। तो जितनी भी मीठी मीठी चीजें हमारे पास उनमें कार्बोहाइड्रेट ही होता है। इसके बाद हम देखते हैं क्या है, ओलिगोसेक्राइड्स की जब हाइड्रोलिसिस करेंगे मींस वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो यह हमें क्या देगा? 2 to 10 मोनोसेक्राइड। वो 2 से लेकर 10 तक हो सकती हैं। 2 होगी तो डाइसेक्राइड, 3 होगी तो ट्राइसेक्राइड, 4 होगी, 5 होगी, इस तरह से होते होते 10 तक मोनोसेक्राइड्स इनमें हो सकती हैं। तो यहां तक तो हो गया ऑल अबाउट ओलिगोसेक्राइड। नेक्स्ट हमारे पास आता है पॉलीसेक्राइड। व्हाट इज द मीन ऑफ पॉली? पॉली का मतलब होता है मेनी और इसका मतलब होता है शुगर। तो ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें बहुत सारे शुगर के मॉलिक्यूल्स हो। तो पॉलीसेक्राइड क्या होता है? इट प्रोड्यूस मोर देन 10 कार्बोहाइड्रेट ऑन हाइड्रोलिसिस। जब हम पॉलीसेक्राइड की हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो ये 10 से ज्यादा मोनोसेक्राइड देता है। 10 तक देगा तो क्या होगा? ओलिगोसेक्राइड। 10 से ज्यादा अगर मोनोसेक्राइड बीच में होंगे तो वो हमारे पास होगा पॉलीसेक्राइड। और ये बात याद रखना, ये मीठा नहीं होता, ये टेस्टलेस होता है। इसके अलावा वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होता है, पानी में हल भी नहीं होता ये। तो पॉलीसेक्राइड टेस्टलेस होता है और इनसोल्यूबल होता है वाटर के अंदर। एग्जांपल में हमारे पास है सेलुलोज। सेलुलोज प्लांट्स की सेल वॉल में पाई जाती है। स्टार्च, प्लांट्स में जो फूड होता है ना, फूड एक्स्ट्रा फूड को वो रिजर्व कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं स्टार्च की शक्ल में। तो ये रिजर्व फूड है प्लांट्स का। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है ग्लाइकोजन। ये भी रिजर्व फूड है लेकिन ये एनिमल्स में पाया जाता है कि एनिमल्स की बॉडी में जब फूड ज्यादा हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो जाते हैं तो वो उसको लिवर में स्टोर कर देता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो ये हमारे पास हो गया ऑल अबाउट पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स को वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, मींस हम इसकी क्या कराते हैं? हाइड्रोलिसिस कराते हैं।
तो हमारे पास क्या आते हैं, मोर देन 10 मोनोसेक्राइड्स आते हैं, और यहां पर भी मोनोसेक्राइड्स ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ अटैच होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है सोर्स। सोर्स का मतलब होता है कि कहां से हम इनको हासिल कर सकते हैं, इनका हासिल करने का जरिया क्या क्या है। मैंने आपको पहले से बताया कि हमारे पास जो भी मीठी मीठी चीजें हैं उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास फ्रूट्स, आपने देखा होगा ज्यादातर फ्रूट्स मीठे होते हैं, इनमें कार्बोहाइड्रेट होता है। वेजिटेबल्स भी कुछ हद तक मीठी मीठी होती हैं, उनमें भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और प्लांट्स में सेलुलोज होता है, ये मीठा नहीं भी होता। तो कुछ वेजिटेबल मीठी नहीं होती लेकिन उनमें कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके अलावा जितने भी हमारे पास डेयरी प्रोडक्ट्स है, दूध दही वगैरह, ये सब भी मीठे होते हैं, इनके अंदर लैक्टोज शुगर पाया जाता है। तो ये हमारे पास सोर्सेस है कार्बोहाइड्रेट के। लास्ट में हमारे पास हेडिंग आती है यूजेस। सबसे मेन यूज हमारे पास कार्बोहाइड्रेट का है एनर्जी। इसको एनर्जी के तौर पर यूज किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट के अंदर एनर्जी होती है, जो हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, हमारी बॉडी उस कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करती है और उसके अंदर से हमें एनर्जी निकाल के देती है। तो इस तरह से ये एनर्जी का सोर्स है। और प्लांट्स में स्ट्रक्चर भी बनाते हैं, जैसे मैंने बताया कि प्लांट्स की सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। सेलुलोज इज अ कार्बोहाइड्रेट। तो ये प्लांट्स में स्ट्रक्चर बनाते हैं। एनर्जी स्टोरेज, एनर्जी को स्टोर करके रखता है। मींस प्लांट में एनर्जी स्टोर होती है स्टार्च की शक्ल में, एनिमल्स में होती है ग्लाइकोजन की शक्ल में। इसके अलावा हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट है जिसे हम कहते हैं फाइबर। ये हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है। कोलेस्ट्रॉल हमें नुकसान देती है, इससे हमें हार्ट अटैक का खतरा होता है। तो ये क्या करती है, कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करती है। जब कोलेस्ट्रॉल हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर से रिड्यूस हो जाएगा तो हमारा ब्लड प्रेशर भी मेंटेन हो जाएगा। तो व्हाट इज फाइबर? इट इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करती है और मेंटेन करती है ब्लड प्रेशर को। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट को एग्जिस्ट भी करती है, किसके साथ? प्रोटीन के साथ और लिपिड के साथ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ को एग्जिस्ट? को एग्जिस्ट का मतलब होता है किसी और चीज के साथ मिलकर रहना। तो ये प्रोटीन के साथ मिलकर रहती है तो क्या बना देती है? ग्लाइकोप्रोटीन, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन में पाई जाती है। लिपिड के साथ मिलेगी तो क्या बना देगी? ग्लाइकोलिपिड। ये भी हमारी सेल मेम्ब्रेन में ज्यादातर पाई जाती है। इसके अलावा प्लांट्स में जो सेलुलोज होता है उसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, इससे पेपर बनाया जाता है। जो पेपर हम यूज करते हैं वो सेलुलोज से बनाया जाता है। इसके अलावा स्टार्च मीठा होता है और मीठी चीजों से हम लोग अल्कोहल बना सकते हैं एक प्रोसेस के जरिए जिसे हम कहते हैं फर्मेंटेशन। तो जब स्टार्च की फर्मेंटेशन करेंगे उससे हमें इथेनॉल मिलेगा और इथेनॉल इज अल्कोहल। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने ये पढ़ा कि ओलिगोसेक्राइड्स की जब हाइड्रोलिसिस कराई जाती है तो वो 2 से लेकर 10 मोनोसेक्राइड्स को प्रोड्यूस कर सकती है। इसके अलावा एक क्रिस्टलाइन होती है, मीठी होती है और पानी में सोल्यूबल होती है। एक डाइसेक्राइड होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 मोनोसेक्राइड्स हो। एग्जांपल में हमारे पास स्टार्च आ जाती है, माल्टोस और लैक्टोस आ जाती है। देन हमारे पास पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स की जब हाइड्रोलिसिस कराई जाती है तो ये 10 से ज्यादा मोनोसेक्राइड्स को प्रोड्यूस कर सकता है। इसके अलावा ये टेस्टलेस होता है और पानी में हेल भी नहीं होता, इनसोल्यूबल होता है। एग्जांपल में हमारे पास सेलुलोज है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है। सोर्स में हमारे पास फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं और डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। यूजेस इसके हमारे पास हैं कि एनर्जी सोर्स के तौर पर यूज होती है, प्लांट्स में स्ट्रक्चर बना के देती है। इसके अलावा एनर्जी को स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। इसके अलावा फाइबर्स कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करते हैं, मेंटेन करते हैं ब्लड प्रेशर को, कोएग्जिस्ट करते हैं प्रोटीन के साथ और लिपिड के साथ। और लास्ट में 2 हमारे पास है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है, पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है। और कार्बोहाइड्रेट से हमारे पास अल्कोहल भी बनाई जाती है।